हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को संपत्ति को ए, बी, सी, डी में बांटता है बांटता है आधी संपत्ति आधी संपत्ति वह ए और बी को दे देता है बी को दे देता है जिसे वे 4:3 में बांट लेते हैं तथा सी को बी का 2 गुना धन प्राप्त होता है यदि डी को 18,000 रुपये मिला हो तो कुल संपत्ति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को ए, बी, सी और डी में बांट रहा है। आधी संपत्ति वह ए और बी को दे देता है, जिसे ए और बी आपस में 4:3 में बांट लेते हैं। सी और बी को कितना देता है ये नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि सी को बी का 2 गुना धन प्राप्त हो रहा है और डी का पता है कि इसे एक्चुअल में कितना रुपया दिया जा रहा है। तो डी को 18,000 रुपया मिला। अब ये बताना है कि कुल संपत्ति कितनी है। तो इसको सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड से देखते हैं। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि कुल संपत्ति x है। कुल संपत्ति बराबर x। तो दोस्तों, कुल संपत्ति हम लोगों ने x मान लिया। अब क्वेश्चन में है कि आधी संपत्ति वह ए और बी को दे देता है, यानी ये जो कुल संपत्ति है इसका आधा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x/2। यानी x/2 जो है अपनी संपत्ति का आधा भाग वह ए और बी को दे देता है। तो ए और बी को कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा a + b बराबर, ये हो जाएगा कुल संपत्ति का आधा a + b को मिल रहा है। तो a + b बराबर हो गया x/2। अब क्वेश्चन में है कि c को b का 2 गुना धन प्राप्त हो रहा है। तो इतना तो पता चल गया कि c को b का 2 गुना धन प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि b को कितना मिल रहा है। अगर हम लोग को ये पता चल जाए कि b को कितना धन प्राप्त हुआ तो उसका हम लोग 2 गुना कर देंगे तो वो c की संपत्ति हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आधी संपत्ति a और b को दिया जा रहा है उसको वो लोग आपस में 4:3 में बांट लेते हैं। यानी ए का जो हिस्सा होगा वह 4/7 होगा आधी संपत्ति का, और बी का जो हिस्सा होगा वह आधी संपत्ति का 3/7 होगा। तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, बी का हिस्सा बराबर आधी संपत्ति का 3/7 भाग। तो ये हो गया 3x/14। तो अब दोस्तों, हम लोगों को बी का हिस्सा पता चल गया कितना है, आधी संपत्ति का 3/7 है, यानी 3x/14 है। अब यहाँ से हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि सी को कितना मिल रहा है, और क्वेश्चन में दिया भी है कि सी को बी का 2 गुना धन प्राप्त हो रहा है, यानी इस संपत्ति का जो 2 गुना है वो सी को मिल रहा है। तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, सी का हिस्सा बराबर 2 गुणे बी का हिस्सा, 3x/14, 2 7 14। तो ये हो गया 3x/7। अब दोस्तों, कुल संपत्ति x में से a और b को मिला x/2, c को मिला 3x/7 और d को मिल रहा है 18,000 रुपये। अगर हम लोग a और b का मिला हुआ हिस्सा और c का मिला हुआ हिस्सा और यहाँ d को मिला हुआ हिस्सा, इन सबको अगर जोड़ देंगे तो वह कुल संपत्ति x के बराबर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा a और b का मिला हिस्सा x/2 प्लस c का मिला हिस्सा 3x/7 प्लस डी का मिला हिस्सा 18,000 बराबर, ये हो जाएगा कुल संपत्ति के। तो दोस्तों, x/2 हो गया ए बी का हिस्सा, 3x/7 हो गया सी का हिस्सा और 18,000 हो गया डी का हिस्सा, और ये कुल बराबर हो गया संपत्ति के। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो जो x का मान निकलेगा वही आंसर हो जाएगा, यानी कुल संपत्ति हो जाएगी। अब सभी x वाले वैल्यू को हम लोग एक साथ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x - x/2 माइनस 3x/7 बराबर 18,000। 2 और 7 का एलसीएम हो गया 14। ये हो गया 14x - 7x - 6x
बराबर 18,000। अब -7x -6x ये हो जाएगा -13x, और 14x में से -13x करेंगे तो ये हो जाएगा केवल x, तो ये हो जाएगा x/14 बराबर 18,000। तो x बराबर हो गया 14 गुणे 18,000, और x बराबर हो जाएगा 2,52,000। और x को हम लोगों ने कुल संपत्ति माना है, तो 2,52,000 यही हो जाएगा आंसर, जो कुल संपत्ति है। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड कि हम लोगों ने कुल संपत्ति को यहाँ x मान लिया, और आधी संपत्ति वो a और b को दे दे रहा है, तो b का हिस्सा हम लोगों को नहीं पता था, तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया कि आधे हिस्से का 3/7 भाग b को मिल रहा है, और इसका 2 गुना कर दिया गया, तो ये c का हिस्सा निकल गया, और ए बी का हिस्सा, सी का हिस्सा और डी का हिस्सा जोड़ दिया, तो ये कुल संपत्ति के बराबर हो गया। और यहाँ से इसको सॉल्व करके एक्स का मान निकाल लिया, जो कुल संपत्ति हो गया। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन में आपके पास इतना टाइम ना हो, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को ए बी सी डी में बांट रहा है, तो आधी संपत्ति वह ए और बी को देता है, जिसे वह 4:3 में बांट लेते हैं, और सी को बी का 2 गुना धन प्राप्त हो रहा है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका जो ट्रिक हो जाएगा, यहाँ आप लिखिए ए बी सी और डी। ए बी अपनी संपत्ति को 4:3 में बांट ले रहे हैं, और ये जो 4:3 जो संपत्ति ए और बी में आपस में बांटी जा रही है, यह कुल संपत्ति का आधा भाग है। तो दोस्तों जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना मिलेगा, 7। यानी जो 7 भाग है वह कुल संपत्ति का आधा भाग है। तो जाहिर सी बात है कि 7 भाग सी और डी में भी दिया गया होगा। जैसे क्वेश्चन में है कि ए बी को कुल संपत्ति का आधा भाग दिया गया, तो हम ये मान लेते हैं कि आधा भाग 7 है, तो सी और डी को भी आधा भाग 7 में से ही बांटा गया होगा। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो सी है उसको बी का 2 गुना धन प्राप्त होता है, तो बी को जो धन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, कुल संपत्ति के आधे भाग में से 3 हिस्सा मिल रहा है। तो सी का 2 गुना धन कितना हो जाएगा, 3 का हम लोग 2 गुना कर देंगे तो 6 होगा, यानी सी को कुल संपत्ति के आधे भाग में से 6 हिस्सा मिलेगा। तो डी को कितना मिलेगा, 1। दोस्तों मैं आपको एक बार दोबारा समझा दूं कि जो कुल संपत्ति में से आधा हिस्सा तो ए और बी को दिया जा रहा है, जिसे वे लोग आपस में 4:3 में बांट ले रहे हैं, और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि सी को बी का 2 गुना हिस्सा प्राप्त होता है, तो बी को आधी संपत्ति का 3 भाग मिल रहा है, तो सी को कितना मिलेगा, आधी संपत्ति का 6 भाग मिलेगा। 3 का जब हम लोग 2 गुना करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। और यहाँ पे ए बी को आधी संपत्ति के रेशियो का जो योग है वो 7 है, तो यहाँ पर सी डी के आधी संपत्ति के रेशियो का जब हम लोग योग 7 करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि 6 + 1 करेंगे तो 7 होता है। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि जो डी है उसको 18,000 रुपया मिल रहा है, यानी एक जो है वो 18,000 के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बराबर 18,000। और कुल संपत्ति कितनी हो जाएगी, आधा भाग मतलब 7, और यहाँ आधा भाग मतलब 7, और 7 और 7 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14, यानी कुल संपत्ति जो है वो 14 हो जाएगा। तो 14 बराबर कितना हो जाएगा, 18,000 गुणे 14, और ये जो आएगा 2,52,000, यही आंसर हो जाएगा। तो कुल संपत्ति कितना हो जाएगा, 2,52,000। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में आए तो जो मैंने आपको ट्रिक बताया आप इसी ट्रिक से सॉल्व करिए, जिससे एग्जामिनेशन में आपका टाइम टेकिंग भी कम हो जाएगा और आप कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है, कुछ घुड़सवार सैनिक अपने घोड़ों के साथ मैदान में जाता है, और प्रत्येक सैनिक के पास एक एक घोड़े हैं। कुछ समय बाद आधे सैनिक घोड़े पर सवार हो जाते हैं। सवार हो
जाते हैं। एक व्यक्ति एक व्यक्ति देखता है कि जमीन पर जमीन पर 140 पैर हैं। 140 पैर हैं। तो बताइए कितने सैनिक हैं? कितने सैनिक हैं? तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है कि कुछ घुड़सवार सैनिक अपने घोड़ों के साथ मैदान में जाता है और प्रत्येक सैनिक के पास एक एक घोड़े हैं। कुछ समय बाद आधे सैनिक घोड़े पर सवार हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति देखता है कि जमीन पर 140 पैर है। तो ये बताना है कि सैनिकों की संख्या कितनी है। अब दोस्तों इसमें हम लोगों को ये तो नहीं पता है कि सैनिक कितने हैं, तो हम लोग सैनिक एक्स मान लेंगे। लेकिन घोड़ा कितना मानेंगे? वाई मानेंगे या एक्स ही मानेंगे? अगर एक्स मानेंगे इसका मतलब सैनिक और घोड़ों की संख्या बराबर है। तो वो कैसे पता चलेगा कि सैनिक को कितना मानना है और घोड़ा को कितना मानना है? तो दोस्तों क्वेश्चन में आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रत्येक सैनिक के पास एक एक घोड़े हैं। यानी जितने सैनिक हैं उतने ही घोड़े रहे होंगे, तभी तो सैनिकों के पास एक एक घोड़े हैं। यानी सैनिकों की संख्या और घोड़ों की संख्या बराबर है। तो हम लोग क्या मानेंगे कि सैनिक भी एक्स है और घोड़ा की संख्या भी एक्स है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि सैनिक एक्स है और घोड़ा भी एक्स है। यानी दोनों की संख्या बराबर है, एक्स और एक्स। अब है कुछ समय बाद आधे सैनिक घोड़े पर सवार हो जाते हैं। तो जब आधे सैनिक घोड़े पर सवार हो गए इसका मतलब ये हुआ कि आधे सैनिक पैदल चल रहे हैं। और यहाँ प्रश्न में दिया भी है कि एक व्यक्ति देखता है कि जमीन पर 140 पैर है। यानी वो जो 140 पैर देख रहा है वह आधे सैनिकों का देख रहा है जो पैदल चल रहे हैं, और सभी के सभी घोड़ों का देख रहा है। भाई जाहिर सी बात है घोड़े तो पैदल ही चलेंगे, और सैनिक है वो तो घोड़े पर भी सवार होकर चल सकते हैं और पैदल भी चल सकते हैं। और क्वेश्चन में है कि आधे सैनिक सवार हो गए घोड़े पर। तो इसका मतलब हुआ कि जो व्यक्ति है जो जमीन पर पैरों की संख्या 140 देख रहा है वह आधे सैनिकों का देख रहा है और सभी के सभी घोड़ों का जो पैर है उनका संख्या देख रहा है। तो सबको पता है कि जो सैनिक है उनके तो 2 पैर होते हैं और घोड़ों के 4 पैर होते हैं। तो व्यक्ति आधे सैनिकों का 2 पैर देख रहा है और सभी घोड़ों का 4 4 पैर देख रहा है। तो हम लोग आधे सैनिकों का 2 पैर और घोड़ों का 4 पैर जब हम लोग प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 140 पैर के बराबर। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये सैनिक पूरे एक्स हैं, इसमें से आधे सैनिक घोड़े पर चढ़ गए, बचे आधे सैनिक। तो आधे सैनिकों के पैरों की संख्या हो गई 2, और ये जो घोड़े हैं ये सभी के सभी जमीन में चल रहे हैं, इनके पैरों की संख्या हो गई 4। तो और ये टोटल हो जाएगा 140 पैर। अब इसी को हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे तो जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो आंसर हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4x और प्लस एक्स मतलब 5x हो गया बराबर 140। 5 दूनी 10, 5/40। तो x बराबर हो गया 28। यानी सैनिकों की संख्या कितनी है? वो 28 है। सैनिक कितने हैं? 28, और यही हो जाएगा आंसर। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि कितने घोड़े हैं तो घोड़ों की संख्या भी 28 हो जाती। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में आए तो आप हमेशा लॉजिक का प्रयोग करिए, तो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रत्येक सैनिक के पास एक एक घोड़े हैं, यानी सैनिकों की संख्या और घोड़ों की संख्या एक समान है। आधे सैनिक घोड़े पर सवार हो गए, इसका मतलब कि आधे सैनिक पैदल चल रहे हैं जिनके पैरों की संख्या 2 है, और सभी के सभी घोड़े वो तो जमीन में ही चल रहे हैं पैदल, तो उनके पैरों की संख्या हो गई 4। अब इसी को x/2 × 2 और प्लस x × 4 हम लोग करेंगे, और यहाँ से जो x का वैल्यू निकलेगा यही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्वेश्चन है जानवरों के एक समूह में कुछ गाय गाय तथा कुछ कबूतर है जिनके जिनके पैरों की संख्या 342 है। 342 है। यदि उनके सिरों की संख्या 112 हो तो समूह में कितनी
कितनी गाय हैं, कितनी गाय हैं ये निकालना है। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि जानवरों का एक समूह है जिसमें कुछ गाय हैं और कुछ कबूतर हैं, जिनके पैरों की संख्या 342 है। यानी गाय और कबूतर इन सबको जोड़ दिया जाए पैरों को तो उनके पैरों की संख्या 342 है। अब है कि उनके सिरों की संख्या 112 है। तो समूह में कितनी गायें हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक मेथड देखते हैं और फिर ट्रिक से भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इतना तो आप समझ सकते हैं कि जो गाय है उनके पैरों की संख्या 4 होगी और जो कबूतर है उनके पैरों की संख्या 2 होगी। लेकिन इन दोनों के जो सिरों की संख्या होगी वो तो एक ही होगी, यानी गाय का भी एक सिर होगा और कबूतर का भी एक सिर होगा। और यहाँ पे क्या दिया है कि सिरों की संख्या 112 है। तो अगर हम, चूंकि यहाँ क्वेश्चन में कितनी गाय निकालना है तो गाय को हम लोग x मान लेंगे। अगर कबूतर की संख्या निकालनी होती तो हम लोग कबूतर को x मान लेते हैं। तो हम लोग क्या मान लेंगे, गाय की संख्या x है और चूंकि कुल सिरों की संख्या 112 है तो 112 में से अगर हम लोग x को माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा कबूतर का संख्या। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, गायों की संख्या, गायों की संख्या, इसको हम लोगों ने x मान लिया। और कबूतरों की संख्या हो जाएगी, कबूतरों की संख्या ये हो जाएगा 112 माइनस एक्स। गाय का पैर होगा 4 और कबूतरों का पैर होगा 2 और कुल पैरों की संख्या 342 दिया हुआ है। तो एक्स गाय का 4 पैर मतलब 4x और 112 माइनस एक्स कबूतर का 2 पैर यानी 112 माइनस एक्स इंटू 2। तो ये हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 342 के, यानी x इंटू 4 प्लस 112 माइनस एक्स इंटू 2 बराबर 342। गाय का 4 पैर और कबूतर का 2 पैर, ये हो गया कुल पैरों की संख्या के बराबर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 4x प्लस 224 माइनस 2x बराबर 342। ये हो जाएगा 2x बराबर 342 में से 224 माइनस हुआ तो ये हो गया 118। तो x बराबर हो गया 59 और यही हो जाएगा गायों का संख्या, क्योंकि गायों का संख्या हम लोगों ने x माना था। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड कि आपने यहाँ पे देखा कि कितनी गाय निकालनी है तो गायों का आपने संख्या x मान लिया। और चूंकि गाय और कबूतर दोनों के सिर तो एक एक ही होते हैं तो, और यहाँ कुल सिरों की संख्या 112 दिया हुआ था तो कबूतरों का संख्या हम लोगों का हो गया 112 माइनस एक्स। और गाय के 4 पैर होते हैं और कबूतर के 2 पैर होते हैं तो इन दोनों को जोड़ करके आपने कुल पैरों के बराबर कर दिया तो आपका आंसर आ गया। लेकिन दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में आए तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसी ट्रिक के माध्यम से आप उसको सॉल्व करिए। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट करके, 4 पैर के जानवरों की संख्या बराबर पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। ये दोस्तों ट्रिक है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। एग्जामिनेशन में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आपका एग्जामिनेशन में समय का बहुत बचत होगा। तो दोस्तों ट्रिक है 4 पैर के जानवरों की संख्या बराबर पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। और 4 पैर के जानवर तो गाय ही होगा तो इस ट्रिक के माध्यम से गाय का संख्या डायरेक्ट निकल जाएगा। तो गाय का संख्या कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में पैरों का संख्या कितना दिया हुआ है 342 और सिरों का संख्या कितना दिया है 112। तो यहाँ हो जाएगा 342 बटे 2 और यहाँ माइनस कर देंगे 112। तो गाय का संख्या हो जाएगा, गायों की संख्या बराबर पैरों की संख्या बटे 2, तो कुल पैर है 342 तो 342 बटे 2 माइनस सिरों की संख्या है 112 तो ये हो गया माइनस 112। 2 से 342 में भाग दे देंगे तो ये हो गया 171 और 171 में से जब 112 माइनस करेंगे तो ये हो गया 59 और ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट आंसर, गायों की संख्या 59। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन पैरों की संख्या या सिरों की संख्या जब भी निकालना हो तो उसके लिए आप इस ट्रिक का प्रयोग करिए, जिससे एग्जामिनेशन में आपका समय का बहुत बचत होगा। और अगर कबूतरों की संख्या निकालने के लिए पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप इस ट्रिक के माध्यम से 4 पैर के जानवर निकालेंगे, यानी गाय की संख्या निकाल लिया और फिर कुल सिरों की संख्या 112 दिया हुआ है तो उसमें से माइनस कर देंगे तो वो कबूतर का संख्या निकल जाएगा। तो दोस्तों आज मेरे द्वारा आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए वो सभी किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और जितने भी टाइप मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं इससे बाहर एक भी टाइप एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही।
अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।